वालेकुम बीकॉम की पलटन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? भाई साहब, मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है। वो वीडियो 10 मिनट की वीडियो थी जिस पे मैंने 50 के करीब तो रीटेक्स मारे और आवाज़ रिकॉर्ड घंटा नहीं हुई भाई साहब। लेकिन खैर, स्लोप में आपको प्रॉब्लम हो रही थी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। हमारे पास यहाँ पर एक ब्रैकेट में 2 4 है, एक में 3 8 है। हमारे को यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है। भाई साहब, पहले मैं कैमरा साफ़ कर लेती हूँ। क्या साफ़ हुआ है कैमरा भाई साहब? देखो यार, सबसे पहले तो तुम लोग को ये तो पता ही होगा, जो पहला हमारा ब्रैकेट है उसको हम डिनोट करते हैं x1 y1 से, दूसरा ब्रैकेट को हम डिनोट करते हैं x2 y2 से, है ना? ठीक है, तो तुम लोगों को पता ही होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम सबसे पहले स्लोप को निकालते हैं। स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। उसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड करोगे x2 माइनस x1 से। जो वैल्यूज़ यहाँ पर लिखोगे वो तुम्हारे पास तो यहाँ पर बासानी हमने ब्रैकेट्स में लिख दी कि कौन सी वैल्यू x1 की, y1 y2 और x2 की है, वो हमने लिख दी। हमारे पास आंसर जो आया है वो स्लोप का 4 आया है। अब हमारे पास निकालना है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट का हमारे पास फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप का m, x माइनस x1 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास y और x की वैल्यू की तो कोई डिजिट्स ही मौजूद नहीं है। हाँ, बिलाखिर हमारे पास x1 y1 x2 y2 का तो मौजूद है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, y और x को हम लोग एज इट इज़ लिख दोगे। y1 x1 और स्लोप की जगह m की जगह तुम्हारे पास जो नाम है 4 है वो लिख दोगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूले में हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4x 4 2 8, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो आया, अब हम क्या करेंगे, 4x माइनस 8 को हमने और फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने इसको इज इक्वल्स टू के मतलब कि y के पास मेहमान बनाकर भेज दिया। अब जब हम जगह चेंज करते हैं तो तुम्हें ये तो पता होता है कि वैल्यूज़ पे हमेशा उसकी जो प्लस माइनस होता है वो चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस वाली वैल्यू होती है तो वो माइनस की हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस में थी, यहाँ पर माइनस में आ गई, ये माइनस में था, ये प्लस में आ गया। -4 तो एज इट इज़ लिख दोगे। अब फर्दर सॉल्व हम क्या करेंगे, 8 माइनस 4 हमने किया तो हमारे पास क्या आया, +4 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे को y इंटरसेप्ट निकालेंगे कैसे कि y हम अलहदा लिख देंगे, इज इक्वल्स टू लिखेंगे। हमारे पास जो मेहमान हमने भेजे थे वापस अपने घर भी तो आएंगे, तो इन मेहमानों को हमने वापस इज इक्वल्स टू के वापस इस पार लेके आना है। तो इस पर जो वैल्यूज़ होंगी उसकी साइंस फिर चेंज हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर -4x है, वहाँ पर जाके +4x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आके माइनस हो गया। तो ये हमारे पास आंसर निकल आया। यहाँ पर y इज इक्वल्स टू ये 4x जो है हमारे पास स्लोप है, और ये जो हमारे पास 4 निकला है वो हमारे पास y इंटरसेप्ट है। इसको डिनोट करने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हारे यहाँ पर आंसर निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा कुछ ऐसा है कि रूट्स और वर्टेक्स निकालने थे। तो हमारे पास ये वाला था y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। हमने यहाँ पर आसानी के लिए भाई रूट्स और वर्टेक्स में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के अंदर हमारे को वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं और सिंपल तो हम इसको ब्रैकेट्स को सॉल्व करते करते हमारे पास पूरा आंसर निकल आता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू इसको हमने डिनोट किया है a से, -3x जो सिंपल x की जो वैल्यू इसको हमने डिनोट किया है b से, और सिंपल जो हमारे पास जो यूनिट यानी कि हमारे पास 1 मौजूद है उसको हमने c से डिनोट किया है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है बआसानी। तो अब हमारे पास रूट्स का फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको तुम लोग ने जो वैल्यूज़ हैं उसको उसकी जगह पे लिख दोगे तो तुम्हारे पास आंसर यहाँ पर मिला करके आएगा 3 + -1 डिवाइडेड बाय 4। अब एक तुम प्लस में लिखोगे, एक माइनस में लिखोगे, तुम्हारे पास प्लस वाले का आंसर 1 आएगा, डिवाइड में जो तुम माइनस से करोगे वो उसका आंसर तुम्हारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। वर्टेक्स के अंदर हमारे पास 2 फार्मूलाज लगते हैं। एक हमारे पास होता है x इज इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाय 2a, y इज इक्वल्स टू -b स्क्वायर इज -4ac ब्रैकेट बंद, ठीक है। ब्रैकेट से पहले का माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास तुमने वो ब्रैकेट के अंदर सब कुछ डाल दिया, मतलब जो वैल्यूज़ थी a b, तो तुम्हारे पास तो यहाँ पर a की मौजूद है, b की मौजूद है, c की मौजूद है। तुम फॉर्मूलाज में लिख दोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर आसानी से तुम्हारा आंसर निकल आएगा। अब इसको समझने के लिए फरारी वाला दिमाग चाहिए भाई साहब। ये आ गया क्रैमर रूल्स। मैं तुम लोग को 2 वाला करवाया हुआ है जिसमें x और y को मालूम करना होता है, dx और dy को। यहाँ पर हमारे पास x y z मौजूद है। ये देखते देखते तुम ये देखो, मेरे भाई ने ड्रॉ किया हुआ है मतलब छोटा सा परिंदा है, हिट लाइक फॉर माय ब्रदर। अब यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज़ मौजूद है। अब देखो हमने क्या करना है, सिंपल हमने x को x के नीचे लिखना है, x की वैल्यूज़ को x के नीचे लिखना है, y की वैल्यू को y के नीचे लिखना है, z की वैल्यू को z के नीचे लिखना है, और हमारे पास इज इक्वल्स टू के बाद की वैल्यू को खामोशी के साथ एक दूसरे के नीचे लिखना है। अब हमने क्या किया, जो x की पूरी वैल्यू है हमने इसको डिनोट किया है a से, यानी कि ये a1 a2 a3, इसको हमने पूरे को b से डिनोट किया तो b1 b2 b3 हो गई। इसको हमने c से डिनोट किया, c1 c2 c3 हो गया। अब हमने जो इज इक्वल्स टू के बाद की वैल्यू तुम लोग को दिख तो रहा होगा कि मैंने
इसको डी से डिनोट किया है, D1 D2 D3। अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला मैं तुम लोग के लिए बहुत आसान निकाले, तो मैं अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो देखो इसके अंदर हमने क्या किया है, सही से मैं फोकस वाला कर देती हूँ। हाँ, अब स्क्रीनशॉट तुम लोग ले सकते हो कि डी को निकालने के लिए हमारे को चाहिए ए का पूरा चाहिए हमारे को कॉलम, बी का पूरा चाहिए और सी का पूरा चाहिए। डी एक्स के लिए हमारे को जो चाहिए वो डी बी सी, इसके लिए डी वाई के लिए ए डी सी, हमारे को डी जेड को निकालने के लिए ए बी डी। अब देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा तुम लोग को दिमाग अपना ऐसा चाहिए, अगर नहीं समझ आता तो वापस बैक करना, फिर तुम लोग समझना, ठीक है। अब देखो हमने डी के लिए क्या निकाला, हमारे को ए की हमने देखो एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स का मतलब कि यहाँ पर भाई साहब कोई अगर नहीं लिखा हुआ नंबर तो मतलब यहाँ पर 1 मौजूद है, ठीक है। एक्स मौजूद है, जेड हो या सिंपल वाई लिखा हो तो मतलब 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको डिनोट किया है 1 से। यहाँ पर हमने सारी ए की वैल्यूज़ लिख दी, यहाँ पर हमने सारी बी की वैल्यूज़ लिख दी, माइनस वाई जो थी वो भी लिख दी, जो हमारे पास यहाँ वाली वैल्यू थी वो भी हमने यहाँ पर लिख दी। अब इसमें हमेशा क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, हम जो लेते हैं ना स्टार्टिंग की वैल्यूज़ वो ये वाली सारी लेते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब ये बात भी दिमाग में रखना कि स्टार्टिंग फॉर्मूला है कि स्टार्टिंग में प्लस होता है, प्लस वाली वैल्यू होती है, फिर बीच में माइनस होता है, फिर प्लस आता है। भले उसकी जो हमारे पास जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो माइनस भले हो, लेकिन फिर भी हमारे को यहाँ पर फॉर्मूले के तहत माइनस लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 1 था, हमने 1 लिया। अब 1 के बाद हमारे को ये 4 जो है जोड़े चाहिए, ठीक है। 4 हमारे को वो चाहिए क्या, झुरमट। अब हमने क्या किया, 1 के नीचे का 1 के बराबर वाले का काट दिया, हमारे पास ये 5 -3 7 -5 हमारे पास आ गया, ये झुरमट आ गया। अब हमने माइनस तो हमारे पास फॉर्मूले का लिख दिया और -2 अब हमने ये वाला ले लिया। इसका अब हम मालूम करेंगे झुरमट कैसे, इसके नीचे और इसके इर्द गिर्द वाले को काट दो, 3 2 7 5 लिख दिया। अब हमारे को +1 हम करके लिखेंगे, फॉर्मूला है तो +1 कर दिया। अब इसका हमें झुरमट निकालेंगे कैसे, इसके नीचे का इसके बराबर का काट दो। अब हमारे पास आंसर ये निकल आया। सब में तुम्हारे को यही करना होगा, माँ सिवाय वही के जो तुम्हारे पास यहाँ पर ए की है और बी की और सी की है, लेकिन DX में तुम्हारे पास D B C निकालना होगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारे को ये जो तुम लोगे ना शुरुआत वाले तुम लोगे नंबर्स, उसके नीचे का उसके बराबर का काटने का तरीका सेम ही वही होगा जो हमने अभी यहाँ पर किया। अब हमने यहाँ पर तक का कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके 4 वाले में जो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए को D से B को C से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और दरमियान में जो माइनस जो वैल्यू आएगी वो माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि हमने 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -25 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई जब हमने किया था तो माइनस का 21 आया था। अगर मैं इसको और फर्दर लिखती तो काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैंने माइनस को 21 नहीं लिखा, डायरेक्ट मतलब माइनस माइनस प्लस करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। तुम्हारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तुम्हारे पास डायरेक्ट तुम आंसर निकाल सकते हो। इसी तरीके से हमने यहाँ पर कभी यही किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तुम्हारे पास आंसर ये आया, दरमियान में माइनस आएगा। फिर हमारे पास टोटल जो आंसर आया है वो D का -81 आया है, ठीक है। अब DX को मालूम करने के लिए हमारे को D B C की वैल्यू चाहिए, वो हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही जो शुरुआत वाला हम ये वाला लेंगे, इसके नीचे का इसके बराबर का काटोगे, 4 का झुरमट आ गया, -2 लेंगे, खुद भी माइनस है, यहाँ पर का फॉर्मूला का माइनस लगा दिया, इसको इसका काटेंगे, ये हमारे पास निकला है। वही सेम टू सेम तुम्हारे को करना है जो हमने D में किया, ठीक है। D वाला एक मतलब फिर से बैक करके समझ लो, तुम्हारे को समझ आ जाएगा। आंसर हमारे पास इसका आया है DX का -243। यहाँ पर हमारे पास DY में भी यही करना है। DY का तुम लेकिन लोगे कौन सा, वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी, लेकिन फिर भी A D C लोगे, वो तुमने सारा ले लिया। हमारे पास आंसर आया है DY का 162। DZ का हमारे पास यहाँ पर आंसर जो आया है वो -81 आया है, और यहाँ पर हमारे पास लिया है हमने A B D। अब हमने क्या किया, आंसर आ गया, DX को D से डिवाइड करोगे, DY को D से डिवाइड करोगे, DZ को D से डिवाइड करोगे, तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 3 -2 और 1। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया क्रैमर रूल्स। सॉल्व करना है, A और B की वैल्यूज़ मौजूद हैं, A मल्टीप्लाई बाय B, B मल्टीप्लाई बाय A और A प्लस B ट्रांसपोज। आज हमारे पास A की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, B की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। A की इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर लिखोगे, दरमियान में प्लस आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर लिखोगे, इस दरमियान में प्लस आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर लिख दोगे, तुम्हारे पास टोटल आंसर ये आएगा। B मल्टीप्लाई बाय A में तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा है कि क्योंकि यहाँ पर B खड़ा हुआ है, यहाँ पर ये भाई साहब लेटे हुए हैं, तो अब हमें इसमें जो करने का तरीक़ेकार कुछ ऐसा होता है कि इस वाली वैल्यू को इससे पहले करोगे, जो यहाँ पर लिख दोगे, इसको फिर इससे करोगे, यहाँ पर लिख दोगे, इसको इससे करोगे, यहाँ पर लिख दोगे, वही वापस काम करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर 15 को भी तुम इसी तरीके से करोगे तो तुम्हारे पास टोटल आंसर ये आ जाएगा।
बी ट्रांसपोज ए प्लस बी ट्रांसपोज में तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा है, ए की तरह इसको बी को भी इस तरीके से हमने लिटा दिया। भाई साहब तुम थक गए होगे, यहाँ पर लिटा दिया बी को। अब हमने ए मतलब सिंपल ए, तो 2 को प्लस करो 5 से, 3 को प्लस करो, ठीक है। इससे प्लस करना है तो हमारे पास टोटल आंसर ये है। उम्मीद है कि तुमने कोई क्वेश्चन जो समझाया है वो समझ आया होगा। अगर तुमको कोई वीडियो पसंद आई हो तो मुझे बताना कमेंट में। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आ रही हूँ दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।